कुछ ना कुछ इस पर पॉलिसी बनाई जाएगी, वज़ीर आज़म ने हिदायत दी है कि नहीं जी नहीं महंगाई कम करनी है। अब आप लोग खुद जवाब ढूंढ रहे हैं कि भाई ये महंगा हो गया, बाहर पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हैं तो यहाँ तो फिर भी कम है। अब आप लोग भी जवाब ढूंढेंगे। पहली बात तो ये है कि इसमें कतई दो राय नहीं है कि हमारी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज कल भी, आज भी और मुस्तक़बिल में भी वो महंगाई का इशू है। और इसके मुतल्लिक प्राइम मिनिस्टर साहब ज़ाहिर है वो एक हेड ऑफ़ द कंट्री हैं और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि वो जो भी हमारी फेडरल कैबिनेट की मीटिंग होती है उनका पूरा फोकस इस बात पे है कि हमने ये जो महंगाई का जिन है इसको बोतल में कैसे डालना है, आम आदमी को रिलीफ किस तरह देना है। और आम आदमी से मुराद वो लोग जो बिलो पॉवर्टी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिनके लिए अभी आपने जिक्र किया। और आपका कंसर्न जेन्युइन है, ये कंसर्न सिर्फ आपका नहीं, हम सब का कंसर्न है। और हम हुकूमत में हैं, हम कोई इफ़ बट अगर मगर लेकर नहीं लगाते। इश्यूज़ हैं और मैं वो डिस्कस करूँगा साथ, लेकिन वी आर आंसरेबल। हमने अवाम में जाना है, हमने पब्लिक में जाना है, इन चीज़ों को एड्रेस करना है। देखिए पहली बात तो ये है कि शौकत साहब 2.5 से 3 साल होने वाले हैं, आप लोगों के काबू में ये जिन नहीं आया। अब जब बिल्कुल टेन्योर आप लोगों के एंड के करीब होगा तो फिर अगर आप जिन को काबू करेंगे तो आवाम तो दुहाई देंगे ना कि आप लोगों ने पिछले 3-4 साल जो जुल्म किया है, कोई पॉलिसी ही नहीं ऐसी वजह की कि कुछ उनको भी रिलीफ मिले, आवाम को बस बातें ही की हैं। सैरिश 3-4 साल की आपने बात की, 70 साल इस मुल्क को हुकूमत तहरीक इंसाफ की नहीं थी, इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं थे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत और वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत को आया 3 साल हुए हैं। अगर पहले 32,000 अरब डॉलर का कर्जा था, अगर महंगाई थी, बेरोज़गारी थी, उसके ज़िम्मेदार हम नहीं हैं। हम आंसरेबल है अपने 5 साल के। और उसमें आप ये, मैं फिर आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब हम फोकस कर रहे हैं इस बात पे कि ये जो महंगाई है, हमने आम आदमी को रिलीफ किस तरह देना है, इसलिए हमारा हेल्थ कार्ड का प्रोग्राम है, एहसास प्रोग्राम है, यूथ लोन प्रोग्राम है, उन पे फोकस करके ताकि हम करें। और दूसरी बात मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि आने वाले दिनों में हम फोकस कर रहे हैं कि हम सब्सिडाइज़ करें। और हमने वो डाटा कलेक्ट कर लिया एहसास प्रोग्राम के ज़रिए कि हर वो आदमी जो इस वक्त मुस्तहिक है उसको हम ये जो आम ज़रूरतें ज़िंदगी हैं, जिनमें पेट्रोल भी होगा, जिसमें सुई गैस का बिल होगा, बिजली का बिल होगा, खाने पीने वाली चीज़ें, आटा, चीनी, दाल घी, इंशाल्लाह उनको फोकस करके ये जो महंगाई है उसके ऊपर नीचे लेकर आएंगे। अभी तो आपके अपने वज़रा आप लोगों से नाराज हैं, खटक साहब नाराज हैं, आप लोगों का फोकस फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा कि अवाम पर से ये बोझ कम करने पर है। मैं आपकी तरफ आऊंगी, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी। शौकत साहब, पीजे मीर साहब, जो आर्ग्यूमेंट दिया है शौकत बसरा साहब ने, क्या आप उसको बाय करेंगे? देखिए जी, बिल्कुल। नंबर 1, आपको पता है कि ऑयल प्राइसेस ये 3 सालों के अंदर अंदर ये पहली बार है कि $80 पर बैरल हुआ है, फर्स्ट टाइम। अभी आम आदमी को तो नहीं पता कि $80 कितना है। हमने 62 पे भी लिया है, 64 पे भी लिया है पिछले 2 सालों के अंदर, लेकिन इस वक्त $80 पे चला गया पेट्रोल। और पूरी दुनिया इफेक्टेड है, यूके तो वैसे इफेक्टेड है क्योंकि वहाँ लॉरी स्ट्राइक्स एंड ऑल दैट। लेकिन क्वेश्चन उठता है कि देखें, हमें लोगों को बताना चाहिए कि पाकिस्तान या कोई भी मुल्क हो, ये अपने अवाम पे ये नहीं चाहते कि भाई इनको टैक्स ही करते रहो। हर गवर्नमेंट जो होती है पूरी दुनिया के अंदर पूरी कोशिश करती है कि अवाम को फ़ायदा मिले, लेकिन हम इस चीज़ को एक पॉलिटिकल नज़र पे लेके जाते हैं। जब भी हुकूमत, कोई इनकम्बेंट हुकूमत होती है, उसको कह और देखो महंगाई आ गई है, और भाई महंगाई पूरी दुनिया में है, पाकिस्तान कोई अनोखा मुल्क नहीं है। लेकिन फ़र्क इतना है कि हमें जहाँ काम करना है वहाँ काम नहीं हो रहा। हमने काम करना है कि सबसे पहले आप अपने टैक्स बेस को बढ़ाओ। जब आपके पास टैक्स बेस आएगा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी, आपको जो सबसे बड़ा यहाँ प्रॉब्लम है वो है मार्केट रेगुलेशन। मार्केट रेगुलेटरी अथॉरिटी हमारी इनइफेक्टिव है, इसको तकड़ा हमने करना है। ओके, तीसरी चीज़ जो है आपने देखनी है, क्योंकि जब ये प्राइसेस हाइक होंगी या हाइप अप होती हैं सैरिश, उस वक्त ये होता है कि ये जो कई डीलर्स होते हैं ये आटे को भी छुपा देते हैं, पेट्रोल को भी छुपा देते हैं, एलपीजी को भी छुपा देते हैं, एलएनजी को भी छुपा देते हैं, और फिर एक आर्टिफिशियल एक क्राइसिस होता है। यहाँ गवर्नमेंट को तकड़ा होना है, पकड़ो, बंद करो, इट डजंट मैटर, इनके बंदे हैं, बाहर के बंदे, पकड़ो। फिर आप देखोगे कि मार्केट में एक स्टेबलनेस आएगी, लेकिन स्टेबल उस वक्त आएगी जब आप रेट ऑफ इन्फ्लेशन को भी ठीक करोगे। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमें चलना चाहिए। हम तनकीद के बादशाह हो गए इस मुल्क के अंदर, जो बात हो तनकीद के तो हम बादशाह हो गए, लेकिन गवर्नेंस पर क्या आप सेटिस्फाइड हैं?
ये जो पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, जो हिकमत अमलियां हैं, जहां इनका फोकस है कि आप उससे सेटिस्फाई हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है असरात इन्हीं चीजों से नजर आते हैं। फिर देखें ना, ये पाकिस्तान एक कॉरपोरेशन तो नहीं है कि जो आप साल के अंदर ठीक कर लें या 2 या 5 साल के अंदर। ये एक मुल्क है कि जो पुराने हमारे लकूनास चले आ रहे हैं, इनको रेक्टिफाई करना है। आपने रिफॉर्म्स लेके आने, हर जगह रिफॉर्म्स लेके आने, और तब आपको एक मैं समझता हूँ कि आपको एक रिलीफ मिलेगा। और सारिश, एक चीज़ मैं बताऊँ, अगर कोई गवर्नमेंट या ये भी गवर्नमेंट रिलीफ, वो शॉर्ट टर्म रिलीफ देना शुरू करेगी, आगे जाके कोई भी हुकूमत आएगी वो नुकसान में जाएगी। जिस तरह आज ये बैठे में ये इनके पास जो पैसा आ रहा है, ये वो अपने टैक्स में रिटर्न, वो इंटरेस्ट रिटर्न कर रहे हैं सारे। सो व्हाट वी नीड टू डू इज गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन सिट डाउन और लॉन्ग टर्म सोचो। लॉन्ग टर्म सोचोगे आपको ग्रेजुअल रिलीफ मिलेगा। इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि अगले 10 साल का सोचकर फैसला कर रहे हैं। हम लोग ऐसे ही नहीं फैसले, हम बलोचिस्तान पर तवज्जो नहीं दी और हम तो अगली नस्लों का सोचकर चल रहे हैं। मैं आपकी तरफ आऊंगी आसिफ बाजवा साहब। फर्रुख हबीब साहब ने कहा है कि आप शुक्र अदा करें कि पेट्रोल हम लोगों ने 150 रुपए तक नहीं कर दिया, जितना हो सका था हमने मैनेज करने की कोशिश की है, वरना महंगाई, आपने पीजे मीर साहब की भी बात सुनी कि पूरी दुनिया में हो रही है। फिर आप लोग ये क्यों कहते हैं कि झूठा बजट, अवामी बजट का बोलकर अवाम को लूटा जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और वक्त दिया। अभी बकरा साहब भी फरमा रहे थे और मैं पीजे मीर साहब की जो बड़े सीजनड आदमी है और एक बड़ा तजर्बा, वसी तजर्बा रखते हैं, एक उस्ताद की हैसियत रखते हैं, बड़ी खूबसूरत बातें की उन्होंने। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जितनी बातें उन्होंने की, इन सब को कंक्लूड भी करना चाहिए कि ये सब नाकामी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, हुकूमत पाकिस्तान की। अगर इन्फ्लेशन रेट ये कंट्रोल नहीं कर सके, अगर पेट्रोल को, डॉलर को, घी को, आटे को, अद्वियात को, इन सब लोगों को ये पकड़ नहीं सके, ये रेट ऑफ गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं कर सके, अगर चीनी 55 रुपए से 110 रुपए है, गवर्नमेंट कहती है हम 90 रुपए देंगे या हम 100 रुपए देंगे, फिर मार्केट में क्यों 110 रुपए बढ़ती है? पीजे मीर साहब, मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपका इतना वसी तजर्बा है, आप सारी दुनिया घूमे हैं, सारी दुनिया में आपने कहा कि महंगाई है वहां पे, क्या इस कदर महंगाई है? क्या लोगों की करेंसी इसी रेशो के साथ डाउन की जा रही है? और एक बात, अगर ये शौकत अजीज होते या ये मोइन कुरैशी होते तो ये कह सकते थे कि भाई मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो ऐसे इन्होंने लाके बिठा दिया। लेकिन इमरान न्याजी साहब फरमाते हैं कि मेरी 22 साल जुद्दो में है और 2018 के इलेक्शन से पहले इन्होंने आप जैसे बड़े लोगों को इंटरव्यू दिए और वहां पे उन्होंने कहा कि मैं ये महंगाई 30 दिन में खत्म करूंगा, मैं करप्शन 30 दिन में खत्म करूंगा, मैं डॉलर को 30 दिन में कंट्रोल करूंगा। फिर उन्होंने कहा नहीं 30 दिन थोड़े, हमें 90 दिन चाहिए। अवाम ने कहा 90 दिन ले लो, 90 दिन में सूरत हाल बिगड़ गई। फिर उन्होंने कहा कि हमें तो IMF के पास पहले जाना चाहिए था, पहले कहते थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।